होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। दीपावली के दिन मिट्टी के दीपक जलाने की धार्मिक मान्यता रही है। इसे भगवान श्री राम के वनवास से लौटने पर स्वागत के रूप में भी देखा जाता है और माता लक्ष्मी की आराधना भी इस रूप में की जाती है। घर में सुख समृद्धि वैभव खुशहाली लाने के लिए दीपोत्सव पर दीपक जलाने की परंपरा रही है। दीपावली पर देहरादून के मार्केट की क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट में देखिए। दीपावली पर दियों का अपना एक अलग महत्व होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब 14 साल वनवास काटने के बाद अयोध्या आए थे तो दीपक जलाकर देसी घी से उनका स्वागत किया गया था और ये प्रथा हर साल मनाया जाता है और दीपावली के त्यौहार पर दिए जलाकर मनाया जाता है। आज हम ऐसी ही मंडी में मौजूद हैं जहां पर अलग अलग तरह के दिए मौजूद हैं। मंडी में अलग अलग तरह के दिए नज़र भी आ रहे हैं, अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस तरह से दीपक आप देख भी रहे हैं, रंग बिरंगे हैं, किस तरह का महत्व भी आप मानते हैं दीपावली पर, क्योंकि हिंदू धर्म में बड़ी आस्था के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और हिंदुओं के लिए बहुत एक धार्मिक और आस्था वाला त्यौहार है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए थे। तब उस समय पूरे अयोध्या को, पूरे भारतवर्ष को ही दीपक जला के सजाया गया था। और ये भी कहा जाता है इस दिन, दीपावली वाले दिन, लक्ष्मी जी का अवतरण भी हुआ था। समुद्र से लक्ष्मी जी निकली थी। इस खुशी में भी मतलब ये दीपावली त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन दीपक जलाकर और सब अपने घरों को सजाते हैं, घरों की सफाइयाँ करते हैं। ये हिंदुओं के लिए बहुत आस्था और महत्वपूर्ण त्यौहार है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग कैसे मनाते हैं मैम इस त्यौहार को? पहले कम से कम 2 महीने पहले से सबकी घरों की सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। सब अपने घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं और गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ सब अपने घर में लाते हैं, उनको सजाते हैं, पूजन करते हैं लक्ष्मी जी का अमावस्या के दिन। तो आज आप भी दिए खरीदने के लिए आए हुए हैं दीपक मार्केट? लेने आई हूँ मैं। तो क्या लग रहा है इससे, क्योंकि जब हम दिए खरीदते हैं, कुछ मार्केट में आजकल आर्टिफिशियल दिए भी उपलब्ध हैं, तो क्या लगता है मैम कि छोटे कारीगरों से दिए खरीदने चाहिए ताकि उनकी भी आमदनी हम बढ़े? तो ये छोटे ही मतलब यही लेते हैं, मिट्टी के दीपक। इनका भी एक आमदनी का स्रोत यही होता है इसी समय। तो इन लोगों से ही लेते हैं, हम किसी बड़ी शॉप पर नहीं जाते। धन्यवाद मैम होनबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। हालांकि मार्केट में अब आर्टिफिशियल तरीके के चाइनीज़ दिए भी हैं, लेकिन अब मिट्टी से बने हुए दियों को ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और अक्सर ये देखा भी जाता है कि मार्केट में अलग अलग किस्म के दिए मिलते हैं। अलग अलग तरह के आपको दिखाना चाहेंगे, रंग बिरंगे दिए हैं जो कि अलग अलग शेप में बनाए गए हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो भगवान श्री गणेश का रूप दिया गया है दियों को और अलग तरह की कारीगरी की गई है, पूरी अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। हालांकि मार्केट में अलग अलग डिज़ाइनिंग भी हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर कारीगरी से कुम्हार ये दिए बनाते हैं और उन लोगों के लिए बनाते हैं ताकि अपने घरों में छोटे से लेकर बड़े तक जो लोग हैं वो दिए बना सकें, दिए जला सकें। और यहाँ पर देखा भी जाता है कि बड़ी संख्या में दिए ही दिए मौजूद हैं। हालांकि लोग घरों से निकलकर अब खरीदारी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर यह देखा भी जा रहा है कि यहाँ पर दीपक भी जलाते हुए नज़र आएंगे लोग। और साफ तौर पर क्योंकि अलग अलग तरह के दिए हैं, छोटे दिए हैं, बड़े दिए हैं और आप देख सकते हैं कि ख़रीदारी करने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं, बड़ी संख्या में ख़रीदारी भी कर रहे हैं। मैम भी दिए खरीद रही हैं अपने घरों के लिए, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है और त्यौहार को बड़े खास रूप में मनाया जाता है। मैडम, 1 मिनट आपसे बातचीत करेंगे। किस तरह से आप लोग दिवाली मनाते हैं? आज दीपक भी खरीद रहे हैं आप। क्या कहते हैं, वैसे तो भीड़ से बचने के लिए हम पहले से ही मिट्टी के बर्तन खरीद रहे हैं और दिए भी खरीद रहे हैं। और ये हमारे लिए हिंदुओं का बहुत मुख्य त्यौहार है, तो इसलिए हम बहुत हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं। लेकिन ये है कि भीड़ से बचने के लिए मेन है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है शहर में ना।
मैडम कहा जाता है भगवान जब श्री राम आए थे अयोध्या में वापस तब दीप जलाए गए थे और वो प्रथा लगातार चलती आ रही है। क्या लग रहा है इस बार चाइनीज दियो से बच रहे हैं लोग और मिट्टी से ही बने दिए खरीदते हुए भी नजर नहीं, लोग जागरूक हो रहे हैं कि चाइनीज सामान से बचने के लिए, क्योंकि वो तो एकदम खराब हो जाता है एक ही दिवाली से, और लोग वापस फिर अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ मुड़ रहे हैं और मिट्टी के दियों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किस तरह से मनाते हैं मैम आप भी दिवाली का त्योहार? सब अपने अपने तरीके से मनाते हैं और सब अपनी चादर को देख के, पहले तो पैसा ही देख के सोचते हैं कि हम अपने अच्छे से अच्छा मना सकें। सब अपने तरीके से ही मनाते हैं। ये खरीद करके आप कुम्हारों की दिवाली भी काफी खुशनुमा मना रहे हैं। हाँ नहीं, हम मनाएंगे तो उनकी भी दिवाली होगी, और मैं लोगों से आग्रह करूंगी कि आप सब मिट्टी के दिए ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, और मिट्टी का जो सामान है, हट वगैरह है या लक्ष्मी गणेश जी हैं, ये सब आप यहाँ से कुम्हारों से खरीदे तो ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद मैम हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में अलग अलग तरह के दिए भी हैं, साथ ही अलग अलग तरह की मूर्तियां भी बनाई जा रही हैं। मूर्तियां इसलिए भी बनाई जा रही ताकि मिट्टी से बनी ये मूर्तियां भी अपने घरों में लगाएं, और जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी माता की मूर्तियां बनाई गई हैं, भगवान श्री कृष्ण की भी मूर्तियां यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, गणेश जी की मूर्तियां दिखेंगी, हनुमान जी की मूर्तियां दिखेगी। तो ये बहुत ही प्यारी तरीके से दर्शाया गया है, और आप देख सकते हैं कि दियों का पूरा एक सेट ये थाली के रूप में दर्शाया गया है ताकि आप यहाँ पर आकर इन दियों से अपने घर को जगमगा सकते हैं। और बड़ी अच्छी नक्काशी की गई है, काफ़ी मेहनत करते हैं कुम्हार ताकि ये जो दिए हैं आपके घरों तक पहुँच सके। काफ़ी मेहनत भी लगती है, और जैसा कि जो दर्शक हैं जो हमारे साथ बातचीत भी कर रहे हैं, जो लोग हैं, वो भी उनका भी यही कहना है कि इस बार चाइना के दियों से बचे, जो चाइनीज़ माल है उससे बचे और देसी ही आप माल खरीदें। ऐसे में व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, जिस तरह से दिए बनाते हैं आप, कड़ी मेहनत भी करते हैं, किस रूप में देखते हैं और लोग बढ़ चढ़ करके कितना आते हैं आप लोगों के पास दिए खरीदने? हमारे पास तो बहुत जने आते हैं जी। आजकल, बहुत तेज़ी चल रही है दियों में। हाँ, रेट भी बढ़ के मिल रहे हैं। हाँ, तेज़ी बहुत है, बारिश की वजह से जो है माल कम बना है। जी। हाँ, तो क्या लगता है किस तरह से बड़ी जी व्यापार में किस तरह से तेजी आ रही है दियों के लेकर? तेज़ी तो बहुत है जी। हाँ, हम तो माल भी नहीं पूरा कर पा रहे। 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारा सारा माल बिक जाता है। तो दियों की क्या कुछ कॉस्टिंग है, कितने रुपए से दिया स्टार्ट है, कितने तक जाएगा? जो सादे दिए हैं 20 रुपये का 25 हम बेच रहे हैं, और जो रंगीन वगैरह है 10 रुपये का है, और एक उससे छोटा है वो 5 रुपये का एक है। आपने बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत तस्वीरें भी बनाई गई हैं भगवानों की। क्या लग रहा है कि मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो खरीदें लोग, ऐसे अपील भी करेंगे आप जनता से? नहीं, मिट्टी की मूर्ति की तो बहुत डिमांड है। लोग अक्सर मिट्टी की मूर्तियाँ ही खरीदते हैं, और जो है पीओपी की बहुत कम खरीदते हैं, जिससे मिट्टी जो है पानी में घुल जाती है। क्या लग रहा है चाइनीज आइटम से भी लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं आपकी दुकानों पर? हाँ, चाइनीज आइटम से तो बचते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो आपको ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपके अपने चैनल पर कि किस तरह से पूरी जो आप देख सकते हैं कि दिए भी बनाए गए हैं। दियों के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत इन लोगों ने की है ताकि यहाँ पर लोग पहुँचें, दिए खरीद सकें। ऐसे में तमाम लोग भी यहाँ पर दिए खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। मैम भी आज दिए खरीदने आई थी। मैडम, किस तरह से आप लोग दिए भी खरीद रहे हैं दिवाली को लेकर, और कितना उत्साह भी है, क्योंकि भगवान श्री राम जब अयोध्या में लौटे थे? तो भैया से बातचीत करते हैं। भैया, किस तरह से दिवाली मनाते हैं आप लोग, दिए खरीदने आए हैं? ये तो स्पेशल डे है जी तो यहीं से हर साल ले जाते हैं, जी और जस्ट भगवान के सामने दिया लगाना, थोड़ा पूजा पाठ करना, बस ऐसे ही चलता है घर सजाने के लिए। बहुत रिलीजियस एज वेल एज डे का जो है एक डेकोरेशन के लिए अच्छा लगता है। आपकी वजह से कुम्हारों की दिवाली भी अच्छी खासी बन जाती है। ये तो है ना, उनके लिए हमारी दिवाली अच्छी बनती है और हमारे लिए उनकी दिवाली, ये तो म्यूचुअल है। दिस इज हाउ द लाइफ गोज, ऐसी ज़िंदगी चलती है। थैंक यू सर हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो तमाम लोग पहुंच रहे हैं दिए खरीदने के लिए। दिए मार्केट में बड़े खूबसूरत बनाए गए हैं, जैसे कि आपको दिखा रहे गुल्लकें भी बनाई गई हैं ताकि लोग जो बच्चे हैं वो पैसे पहले जमा किया करते थे। और अम्मा जी यहाँ पर दिए की दुकान लगाए हुए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में अम्मा जी से भी लोग दिए परचेज करने के लिए आ रहे हैं। अम्मा जी, किस तरह से आप कहेंगी, और लोग कितनी बड़ी संख्या में पहुँच भी रहे हैं? मिट्टी के दिए किस तरह का महत्व है, आप बहुत अच्छे से इस महत्व को जानती हैं, क्या बताएंगे आप? हम तो यही कह सकते हैं भाई, हम तो मोल लेके आते हैं कि बाहर से लाते हैं ना, वो ही हम बेचते हैं दिए।
और अब दिवाली का टाइम आ गया, अब दिवाली पे ही बिकेंगे, उसके बाद तो फिर ये बंद ही हो जाएगा जो भी है। क्या महत्व आप देखते हैं कि भगवान श्री राम जब अयोध्या में आए थे तो दिए जले थे? हाँ, फिर जलेंगे दिए। हाँ, ये जल रहे थे, बहुत खुशियाँ मनाई थी लोगों ने, बहुत भयंकर संदेश मनाई थी खुशियाँ। अम्मा जी, जो चाइनीज आइटम आजकल आ रहे हैं दिए, तो उनसे भी लोग बच रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि अब जो मिट्टी के बने हुए हैं वही खरीद रहे हैं? मिट्टी के भी खरीद रहे हैं, ज़्यादा ही ज़्यादा मिट्टी के ही खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है मिट्टी का। मिट्टी का जो है ना शुभ माना गया है, इसीलिए मिट्टी का ज़्यादा खरीदते हैं हर बंदा। अच्छा, आप लोगों की दिवाली मनवाते हैं, आप किस तरह से अपनी दिवाली मनाते हैं? बस हम लास्ट में मनाते हैं बड़ी दिवाली को। तो घर परिवार सब मिलकर भगवान की आराधना करते हैं? हाँ, भगवान की, लक्ष्मी माता की, गणेश भगवान की प्रार्थना करते हैं 1 घंटा बैठ के खूब अच्छी तरह। हाँ, तो जो लोग पूछ रहे हैं उनको भी आप कहेंगे कि आपकी दुकान से दिए खरीदे? हाँ, वो तो भाई उनकी वो है, उनकी है कि मतलब जहाँ से उनको अच्छा लगेगा वहाँ से लेंगे। अच्छा। हाँ, जहाँ से उनको अच्छा लगेगा वहाँ से 3 दुकान है, अब जहाँ से उनकी इच्छा है वहाँ से ले लेते हैं। अच्छा अम्मा जी, अगर रेट की बात की जाए तो रेट कितना कितना रखा गया है इस बार दियों का? रेट तो वही है पुराना, 20 के 25, अच्छा, 10 रुपए का, 5 रुपए का बस। जो बड़ा दिया है वो 10 रुपए 5 रुपए का है। हाँ, छोटा वाला ये 10 रुपए का, ये वाला हाँ, ये वाला दिया 10 रुपए का 10 है रुपए का है। जी। और इससे जो और छोटे इससे जो वाला छोटा है, वो पड़ा हुआ है वो 5 रुपए। वो 5 रुपए का है। बिल्कुल, धन्यवाद अम्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो भी बनाई गई हैं गणेश जी की, माता लक्ष्मी जी की, और तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों को यहाँ पर बनाया गया है, दर्शाया गया है, ताकि लोग आसानी से यहाँ पर आकर मूर्तियाँ खरीद सकें। रेट भी काफ़ी कम रखे गए हैं, हालांकि क्योंकि चाइनीज़ जो माल है जो बाज़ारों में आ रहा है उससे लोग बचते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों की यही डिमांड है कि वो मिट्टी के बने हुए बर्तन ही खरीदना चाहते हैं, मिट्टी की बनी हुई चीज़ें ही खरीदना चाहते हैं। भाई साहब से भी पूछ लेते हैं। भाई साहब, बड़ी संख्या में अब लोग भी आ रहे हैं मिट्टी के बने बर्तन खरीदने के लिए, आप लोगों से किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बस सबसे पहले तो मैं यही कहेंगे स्वदेशी अपनाएं, और कई मतलब 3-4 सालों से लोकल माल ही लोग हमारे से जो इंडिया का बना हुआ है वही लेते हैं। और अभी सबको यही शुभकामनाएं देंगे और कि हमारा यहाँ घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दे, चाइनीज़ का बहिष्कार हो। अच्छा, आप लोगों की दिवाली मनाते हैं, आप अपनी दिवाली किस तरह से मनाते हैं? बस लोगों की दिवाली में ही हमारी खुशियाँ बन जाती है, हमारा थोड़ा रोजगार चल जाता है, पैसे कमाते हैं। ये निपटाने के बाद फिर हम लोग अपने घर में बच्चों के साथ दिवाली मनाते हैं। खुद ही मनाते हैं आप ये दिए? हाँ जी, कुछ बनाते हैं, कुछ बाहर से भी बनाते हैं। जैसे मूर्ति वगैरह है ये बाहर से आती है, दिए वगैरह है हम लोग लोकल बना लेते हैं, और बाकी और भी आइटम है जैसे गमले वगैरह है, इस समय दीपावली में गमले भी बहुत चलते हैं डेकोरेशन के लिए, ये सब बाहर से आते हैं। एक बार आप रेट बताएंगे भाई साहब, मूर्तियों के कितना कितना अभी रेट रखा है? रेट हमारे पास कम से कम 50 रुपये से ले करके और 1200 रुपये तक की मूर्तियाँ हैं, मिनिमम 50 रुपये की मूर्ति है। और उसके बाद फिर आप जैसे मिट्टी में भी है, पीओपी में भी है, इको फ्रेंडली भी है, विसर्जन वाली भी है। तो पीओपी वाली सस्ती पड़ती है, मिट्टी वाली थोड़ा महंगी पड़ जाती है। बस अब जैसे ये मूर्ति है ये 250-300 की ऐसे पड़ती है, ये मिट्टी पे और इको फ्रेंडली है। तो देखा जा सकता है कि ग्राहक भी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं दिए खरीदने के लिए, क्योंकि सबको मिट्टी के दिए चाहिए। और मिट्टी से बने दियों का एक अलग महत्व भी होता है, क्योंकि दीपावली के समय में देसी घी से ये दिए जलाए जाते हैं और दीपावली लोग मनाते हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि कुम्हारों की बड़ी संख्या में यहाँ पर मंडी में लोग पहुँचते हैं दिए खरीदने के लिए। और दियों के साथ साथ मिट्टी से बने कई तरह के आइटम्स भी हैं जिनको लोग खरीदने के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, ताकि दिवाली इस बार की खास तरह से मना सके। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। दिवाली का समय आते ही लोग पटाखों की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे में पटाखे वो खरीदते हैं, बड़ी संख्या में आजकल पटाखे खरीदते हैं, और ऐसे में पर्यावरण को भी इससे नुकसान होता है। और आपको यहाँ से तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि पटाखा फैक्ट्री मेरे एकदम पास में है, और यहाँ पर पूरी तरह से पटाखे जो हैं वो बेचे जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं पटाखा खरीदने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन कंपनियों के पास क्या नॉर्म्स हैं, सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि आपको
फायर की एनओसी लेनी है, डीएम का एनओसी लेनी है, लेकिन कई आज भी ऐसे गोडाउन हैं जो कि पटाखों के जो बिना एनओसी के ही चल रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और आगजनी का भी खतरा अक्सर बना रहता है, और कई बार देखने में ये भी आता है कि बड़ी बड़ी जो आग हैं वो लग जाती हैं, जिससे बड़ा नुकसान भी होता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि नॉर्म्स का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता। हालांकि प्रदूषण को लेकर के भी लगातार समय समय पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, वो भी फटकार लगाते रहते हैं सरकारों को भी, और ये चेताने की कोशिश करते हैं कि पोल्यूशन जितना कम से कम हो सके वो करने की कोशिश की जाए। हालांकि ग्रीन पटाखा भी निकाला गया था ताकि उससे पर्यावरण को भी दूषित ना हो, लेकिन ऐसे में अब ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ करके पटाखों का इस्तेमाल भी करते हैं, पटाखे खरीदने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोग पटाखे लेने तो पहुंचते हैं, लेकिन जो ये गोडाउन पर रखकर पटाखे बेचते हैं, जो व्यापारी हैं, वो नॉर्म्स का पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं, और इसका खामियाजा कई बार आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में ना तो फायर की ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो यहाँ पर आकर के देखती हैं, और ना ही प्रशासनिक की जो टीमें हैं वो यहाँ पर आकर के जायज़ा लेती हैं कि क्या वाकई नॉर्म्स के हिसाब से ये सब कार्य चल भी रहे हैं। क्योंकि जब आगजनी होती है तो उससे जब एक बड़ी घटना होती है तब जाकर जिले का प्रशासन जागता है। ऐसे में ज़रूरत ये भी है कि पहले ही क्यों ना उन नॉर्म्स को देख लिया जाए, उनको चेक कर लिया जाए कि जो पटाखा व्यापारी हैं क्या वो नॉर्म्स का पालन भी कर रहे हैं या नहीं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। दीपावली के दिन सभी लोग घरों को सजाते हैं। हजारों करोड़ों का इस दिन कारोबार भी होता है। दीपावली को लेकर देहरादून में इन दिनों बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। कपड़ा दुकानों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानों पर भारी भीड़ है। दीपावली की धूम बाजारों में देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर दीपावली की शॉपिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मार्केट है, पलटन बाजार है, और यहाँ पर लोग घरों से निकल कर के आते हैं अपने घर को डेकोर करने के लिए, अच्छे से डेकोरेट करने के लिए, अलग अलग तरह की चीज़ें खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पर आते भी हैं। कहा जा सकता है कि ये देहरादून की सबसे बड़ी मार्केट भी है, और यहाँ पर अक्सर लोग पहुंचते हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए। अलग अलग तरह की देख सकते हैं आप, घरों को सजाने के लिए भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। अलग अलग तरह के फूल हैं, गमले हैं, जहाँ पर लोग खरीदारी भी आपको करते हुए नज़र आएंगे। और ऐसे में कहा जा सकता है कि अपने घरों को दिवाली के समय हर कोई सजाता है, घरों को सजाने के लिए सामान खरीदते हैं, और आज इसी वजह से आए हुए भी हैं। कैसे मनाते हैं आप लोग दिवाली? दिवाली बस पटाखे शॉपिंग करो, बच्चों के साथ रहो, बस वही होती है हमारी दिवाली। फैमिली के साथ रहना और उनको खुशी रहना, बस यही हमारी दिवाली है। सबके साथ प्रेम भाव के साथ, सबके साथ मिलजुल के खुशियों के साथ मिठाई बांटें। बाकी आप लोग किस तरह से अपनी दिवाली मनाते हैं, क्या करते हैं दिवाली के दिन में? दिवाली के दिन सबसे पहले तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा के साथ दीपावली का शुभारंभ होता है। छोटी लक्ष्मी और धनतेरस का त्यौहार मेन है हिंदू धर्म की जो हमारी परिपाटी है, उसमें हम देवी देवताओं को महत्व देते हैं। प्रकाश का उत्सव है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए दीपावली का त्यौहार सबसे सुगम और सार्थक है, और सभी धर्मों के लोग अपितु हिंदू बनाते हैं। और लोग जो धर्म से हमारे धर्म से रहते हैं, मतलब वो अपने विचार रखते हैं, हमारे धर्म से जुड़े होते हैं, अन्य धर्म के लोग भी इसे बनाते हैं। ये ऐसा पर्व है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खरीदारी है वो करते हुए लगातार लोग दिखाई भी दे रहे हैं। कहा जा सकता है कि बाज़ारों में अब रौनक दिखने लगी है, और बाज़ारों में बड़ी संख्या में लोग पहुँच भी रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे एक बार अगर हो पाए तो, क्योंकि अभी खरीदारी का समय है और खरीदारी करते हुए लगातार देखा जा सकता है घरों को। किस तरह से आप लोग घरों को सजाते हैं मैडम, क्या कहेंगे दीपावली के समय में किस तरह से आप मनाते हैं दिवाली? बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। बस ले रहे सामान अभी तो घरों को सजा रहे हैं आप लोग? हाँ, घर को सजाने के लिए बस। तो बाजारों में रौनक लौटी हुई है, और तमाम लोग जो हैं वो बाजारों में पहुंचे हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं, अपने परिवार के संग आए हुए हैं,
और लगातार देखा जा सकता है कि खरीदारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं लोग। अपनी दिवाली जो है वो बेहतर मना रहे हैं। भाई साहब, आप दिवाली किस रूप में मनाते हैं, किस तरह से मनाते, क्या कहेंगे? देखो भैया, दिवाली तो बहुत हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है और हम भी खरीदारी के लिए आज यहाँ मार्केट में आए हैं। और हमारा तो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व होता है और अच्छे तरीके से हम त्यौहार को मनाते हैं। आज गुलदस्ता लेने आए हैं और शायद में कई खरीदारियाँ जो करनी है, लड़ियाँ हैं, वो है, कई चीज़ें इसकी खरीदारी के लिए। धन्यवाद। खचाखच बाजार जो है वो भरा हुआ है और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अपने कुछ बीवी बच्चों के साथ भी पहुँचे हुए हैं, घरों को डेकोरेशन करने के लिए भी। और इस समय क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी है और अलग अलग तरह के आइटम्स लोग खरीद रहे हैं घरों को सजाने के लिए, घरों पर लगाने के लिए। पर्दे भी देखे जा रहे हैं, पर्दे खरीदते हुए, पर्दों की खरीदारी चल रही है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि बैलून सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि दिवाली के त्यौहार पर, दिवाली के दौरान घरों को सजाने के लिए अक्सर क्योंकि देखा जाता है कि बड़ी संख्या में घरों को भी सजाया जाता है अच्छे से, और उसी के लिए लोग घरों से बाहर आते हैं, शॉपिंग करते हैं और अपने घरों को भी सजाते हैं। व्यापारियों से भी बात कर लेते हैं। भैया, किस तरह का मार्केट है दीपावली के समय में? भैया बहुत बढ़िया मार्केट है। आज से मतलब त्यौहार वगैरह का टाइम पे हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है। बाकी अब देखते हैं, अब और भीड़ होने वाली है कुछ टाइम बाद, और ज़्यादा भीड़ हो जाती है। पहले तो ऐसा होता है पूरा मतलब पैर रखने की कदम नहीं होते थे। अब देखते हैं अब इस बार कैसा होता है, लेकिन इस बार भी रौनक अच्छा खासा है। अच्छा, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी लोग कर रहे हैं तो उससे व्यापार पर भी कुछ असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है सर, बहुत ज़्यादा, 70 से भी ऊपर, बल्कि बहुत ज़्यादा। हर एक ग्राहक होता है, मतलब ऐसा आता है ग्राहक कि हर कोई बोलता ही है कि उसमें आपको मार्केट से सस्ता ऑनलाइन मिल जाता है, ऑनलाइन नहीं मिल जाता है, बल्कि ऐसा है कि मार्केट से ज़्यादा महंगा आपको ऑनलाइन पे मिलता है। मार्केट इसकी वजह से थोड़ा डाउन है, लेकिन वैसे ठीक है। तो दिवाली के त्यौहार वगैरह पे तो अच्छा है, वैसे ठीक है जी। धन्यवाद भैया। तो कहा जा सकता है कि दीपावली की धूम जो है लगातार देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले हुए हैं, सामान खरीद रहे हैं, सामान खरीदते हुए भी लगातार नजर आ रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। दीपावली के समय पर मिठाइयों का क्रेज काफ़ी देखा जाता है और ऐसे में अक्सर ये भी घटनाएं सामने आती हैं कि मिलावटखोरी कहीं बढ़ तो नहीं रही है। ऐसे में समय समय पर खाद्य विभाग भी छापेमारी भी करता है दुकानों पर, लेकिन किस तरह की मार्केट में मिठाइयाँ अवेलेबल हैं और दीपावली के समय में लोग किस तरह की मिठाइयाँ खरीदते हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे कि हम अभी इस समय मिठाई शॉप पर हैं और यहाँ पर तमाम तरह की मिठाइयाँ हैं, अलग अलग तरह की। और इस बार मिठाइयों के रेट भी काफ़ी हाई रहने वाले हैं। इस बार की दिवाली थोड़ी महंगी ज़रूर रहने वाली है क्योंकि इस बार अलग अलग आइटम्स हैं और काफ़ी ख़रीदारी आपको करते हुए भी लोग दिखाई देंगे जो कि यहाँ पर पहुँच रहे हैं और दीपावली के लिए, त्यौहार के लिए मिठाइयाँ खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। 3-4 दिनों का ये त्यौहार होता है और ऐसे में लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं घरों के लिए, घरों पर ले जाने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑनर भी हैं नितिन वर्मा जी। नितिन जी, किस तरह की डिमांड्स ज़्यादा आती हैं मार्केट्स में मिठाइयों को लेकर? जी सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सबको दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दीपावली पे सर ज़्यादातर डिमांड काजू के आइटम की बहुत होती है क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ भी है और खाने में भी ऐसा टेस्ट है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सब इसको पसंद करते हैं। बाकी कुछ मावे के आइटम भी हैं, पिन्नी की भी डिमांड होती है सर। की क्योंकि मिठाइयों की कॉस्ट भी बढ़ चुकी है, जैसे हम देखते हैं दूध के दाम बढ़े हैं और मावे के दाम बढ़े हैं, तो ऐसे में मिठाइयों की कॉस्टिंग भी बढ़ गई है। ऐसे में जी थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ी है, बल्कि काजू ड्राई फ्रूट के दाम भी बहुत बढ़ चुके हैं सर, तो थोड़ा बहुत कॉस्टिंग में थोड़ा इजाफा होता ही है इसमें। तो क्या माने सर, इस बार की दिवाली किस रूप में आप लोग भी मनाने जा रहे हैं? क्योंकि कस्टमर्स की तो आप दीपावली मना ही रहे हैं मिठाइयों को देकर, आप किस तरह से मनाने जा रहे हैं इस बार की दिवाली? बस सर रेगुलर दिवाली हम चाहते हैं बस सब कस्टमर खुश रहें और हम पे उनका भरोसा बना रहे, हमारे तो यही बहुत बड़ी बात हो गई। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, बस उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद सर हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो तमाम मिठाइयाँ हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर सबके रेट भी मेंशन किए गए हैं, बाल मिठाई से लेकर, क्योंकि अल्मोड़ा का फेमस उत्पाद है और अलग अलग जिलों की अपनी वैरायटी होती है, चाहे वो काजू की बर्फियाँ हो या फिर अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हैं। मिठाइयों की काफ़ी डिमांड है और मार्केट में लोग मिठाई खरीदने के लिए पहुँच भी रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।